मेरा मेरा पहला सवाल यही रहेगा सर, हिमाचल प्रदेश के भीतर ऑपरेशन लोटस शुरू हो चुका है और एक सीट के लिए, एक राज्यसभा सीट के लिए लड़ाई शुरू हुई थी और वो लड़ाई जो है पूरी सरकार गिराने तक पर आ चुकी है कि आए थे हरी भजे और वोटन लगे कपास, ये देखने को हिमाचल प्रदेश में मिलने लगा है सर। सुक्खू ने आरोप लगाया है कि हमारे विधायकों को किडनैप कर ले गई है भारतीय जनता पार्टी और अर्धसैनिक बलों के जरिए उनको पंचकूला में पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में रखा गया है। उस गेस्ट हाउस को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। ये बयान सुक्खू का आया है सर। देखिए, इससे ज्यादा नाकामी सुक्खू की हो नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी 2014 से 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के तेवर क्या है, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है, भारतीय जनता पार्टी उधार के सिंदूर पे 12 सरकारें गिरा चुकी है और लगातार ये खेल भारतीय जनता पार्टी के लिए कॉमन हो गया। यदि इतना सारा खेल देखने के बाद यदि राजनीतिक विश्लेषक तक जानते हैं कि खेल हो रहा है, देखिए भरत जी, जब 25 विधायकों के भरोसे यदि उम्मीदवार उतारती है बीजेपी शिमला में, हिमाचल में, तो आप मान जाइए कि उन्होंने तय किया था कि हमें उतारना है तो जीतना है। तभी मात्र 40 विधायक थे। सुक्खू 40 विधायकों को इकट्ठा नहीं रख पाए। यूपी में मैं मानता हूं 100 से ज्यादा विधायक है, उसमें से 7 गए, लेकिन 40 में से 6 जाते हैं, 20% विधायक चले जाते हैं। क्या कर रहे थे सुक्खू जी? क्या कर रहे थे? कांग्रेस के इंचार्ज किडनैप कर लिया। विधायकों को किडनैप नहीं कर दिया। आप जरा वीडियो देखिए विधानसभा के, ये 6 के 6 विधायक एक गाड़ी से उतरते हैं, बीजेपी के 2 नेता उनका स्वागत करते हैं, वो वोटिंग करते और चले जाते हैं। ये सबको पता था कि बीजेपी वहां ऑपरेशन लोटस करेगी। अखबार वाले नाम दे रहे थे कि यहां हो सकता है, वहां हो सकता है, ये जा सकता है, वो जा सकता है। ये क्या कांग्रेस के नेता भंग खा के सोए थे क्या? सवाल ये है। राजू शुक्ला जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन और फुल टाइम क्रिकेटर है, क्रिकेट की राजनीति उनका फुल टाइम काम है, पार्ट टाइम काम उनका कांग्रेस है। क्या मजबूरी है कांग्रेस गांधी परिवार की कि राजू शुक्ला को ढो रहे हैं? ठीक है, ग्लैमर 4 खिलाड़ियों को मिलवाते होंगे, 10-5 एक्टर्स को मिलवाते होंगे, ये व्यक्तिगत चॉइस होती है। एक राष्ट्रीय दल है जिसकी एक इतिहास है, उनको तो कम से कम डीके शिव कुमार चाहिए। ये ऑपरेशन लोटस देखिए, 54 सीटों पे चुनाव होने थे। 12 राज्यों में 41 सीटों पे निर्विरोध चुनाव जीता गया। राजस्थान में भी निर्विरोध हुआ, महाराष्ट्र में भी निर्विरोध हुआ, बिहार में भी निर्विरोध हुआ। 3 राज्यों में ऑपरेशन लोटस होना था, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और कर्नाटक। इसके पीछे प्लानिंग समझिए। कर्नाटक के दक्षिण का प्रवेश द्वार है बीजेपी का। बीजेपी दक्षिण में जाने के लिए छटपटा रही और दक्षिण में जो पैर रखने को जगह मिली थी, वहां से कांग्रेस ने भगा दिया उनको। तो उन्हें ऑपरेशन लोटस करके वहां मनोबल तोड़ना था कांग्रेसी नेताओं का, ताकि जो पिछला लोकसभा का रिकॉर्ड है वो क्लियर रखे, वही स्वीप करे। 20-22 सीटें अकेले बीजेपी को कर्नाटक ने दी थी। वो वही सीटें चाहते थे वापस। लेकिन 40 विधायकों के भरोसे तो होगा नहीं, 60 विधायकों के भरोसे तो होगा नहीं। तो उन्हें यह बताना था कि कांग्रेस में हमने जगह ढूंढ ली है। इसलिए जेडीएस का एक उम्मीदवार रेड्डी को खड़ा करवाया, लेकिन शिव कुमार ने वह ऑपरेशन लोटस रिवर्स करवाया। बिल्कुल, उसने बीजेपी का एक वोट क्रॉस आउट करवाया और बीजेपी को बता दिया कि शायद एक आध भी सीट तुम्हारे नसीब में नहीं होगी लोकसभा में। तो ये डीके शिव कुमार वहां होते हैं या राजस्थान में क्या राजस्थान में जब दोबारा दोहराएगा क्या? एक सेकंड ना, हिमाचल में बता रहा हूं कहां कमी है। ये अखिलेश जी की कमी थी क्या? वो 7 नाम प्रज्ञा जी आपके चैनल पे आप नहीं ले रही थी क्या? अखबारों में वो 7 नाम नहीं आ रहे थे? उस 7 नामों को रोकने के लिए क्या किया? इनके पास डीके शिव कुमार नहीं है, इन्होंने बोला जाने दो, जिनको जाना है जा सकते हैं। ऐसा करते तो पार्टी खाली हो जाएगी, क्योंकि जो 7 लोग गए हैं
यूपी के, उसके हर एक के पीछे टैग है। किसी का संपत्ति का प्रॉब्लम है, किसी का बेटा किसी की संपत्ति हड़पने का केस दर्ज है, कोई अपने सांसद के टच में है, कोई कहां है। तो आपको ये ढूंढने चाहिए थे। आप ये नहीं बोल सकते कि बीजेपी तो आदी है, वो तो ऑपरेशन करती रहेगी। बीजेपी को कहां फ्रंट डोर से लड़ना आता है? बीजेपी ने 12 सरकारें, बिहार की सरकार बोले 12 सरकारें गिराई है एजेंसियों के नाम पे। उनको तो शर्म नहीं आती। लेकिन जब ऐसा सामने आपके शत्रु हो तो आपको भी आपकी स्ट्रेटेजी में बदलाव लाना होगा। डीके शिव कुमार वहां कर सकता है, ये वही डीके शिव कुमार है। मैं उनकी मतलब इसलिए स्तुति करता हूं कि गुजरात में अहमद भाई की फंसी हुई सीट 2 गुजरातियों के नाक के नीचे से निकाल के लाने वाले डीके शिव कुमार, तेलंगाना में स्वीप करवाने वाले डीके शिव कुमार। क्या डीके शिव कुमार जैसा या अविनाश पांडे जैसा, जब सचिन पायलट ने विद्रोह किया और राज्यसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी बड़ी खुश थी कि ये हम इस बार कांग्रेस के मुंह से सीट निकाल लेंगे। लेकिन सचिन पायलट के विद्रोह के बावजूद बीजेपी का क्रॉस वोटिंग हुआ कांग्रेस के फेवर में। ये अशोक गहलोत और अविनाश पांडे की रणनीति थी। ये लोगों को ढूंढना होगा। मात्र ऐसे पैराट्रूपर को आप लाओगे, फुल टाइम पॉलिटिशियन आपके पास नहीं है, तो आपका हिमाचल कल गया आज गया कुछ बता नहीं सकते। हालांकि ये 6 लोग जाने से 40 में से मैं नहीं मानता कि सरकार गिर रही है, लेकिन सरकार टेक्निकली अल्पमत में है, ये बात मानिए। 34 वोट है आपके पास, बिल्कुल 6 जाते हैं 40 में से तो 34 बचते हैं। और यदि ये 34 के भरोसे आप 68 सीटों वाली सरकार में सिर्फ 50% में, टेक्निकली आप नहीं है। ये बात अलग है कि इतने कानून बने हैं देश में दल विधेयक के कि ये 6 लोगों को इस्तीफा देना पड़ेगा। हाउस की स्ट्रेंथ 62 पे आती है तो फिर 34 में ये मेजोरिटी में रहेंगे। लेकिन ये शर्मनाक घटना है यदि ये विधायक टूटते हैं तो। देखिए, बीजेपी पे आरोपित करने की कोई जरूरत नहीं। बीजेपी ये कर रही है आदतन, ये उनकी आदत है। आप बीजेपी से अपेक्षा कर ही नहीं सकते कि वो क्रॉस वोटिंग नहीं करवाएंगे, वो खरीदेंगे नहीं, वो एजेंसी का यूज नहीं करेंगे। सर नहीं सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, लोकतंत्र में क्या अब यही होगा जब हर जगह ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन लोटस ही होना है? प्रज्ञा जी, तो फिर चुनाव ही क्यों कराना? प्रज्ञा जी, क्या हम सिर्फ प्रजातंत्र, लोकतंत्र, संविधान और अंतरात्मा की आवाज, नियत, इसी बातों पे बात करेंगे क्या? इन्हीं का कर्नाटक में ऑपरेशन न होने देना, ये भी प्रजातंत्र की जीत है ना। बिल्कुल है। यदि भेड़िया घुस गया है गांव में तो अपने जानवर अंदर रखने होंगे। बिल्कुल। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे गांव में तो हम बिल्कुल चोरी होती नहीं, हमने तो दरवाजे खुले कर दिए, लेकिन भेड़िया घुसा हुआ है। वो किसकी बकरी उठा के ले जाएगा पता नहीं। जब सामना भेड़िया का है तो फिर गांव वालों को अपने जानवर रखने पड़ेंगे। भेड़िया को गाली देके काम नहीं होगा। सर सबसे बड़ी कमी किसकी लगी आपको? सबसे बड़ी कमी पार्टी की नहीं, एक चीज नहीं प्रज्ञा जी, एक सवाल और है। क्या देखिए सर, हिमाचल में सरकार गिराना बिहार से ज्यादा आसान दिखाई दे रहा है क्या? आप तो सर गिरी गिरी ही लग रही है। नहीं नहीं नहीं, देखिए बिहार में सरकार गिराई नहीं, बिहार में पूरा स्विच ओवर हुआ है। हाँ, बिहार में एक दल उठ के उधर चला गया है। अभी आपको क्या लगता है कि ये ऑपरेशन कमल हिमाचल में बहुत दिनों से प्लानिंग हो रही होगी, 1 महीने से लोग काम पे लगे होंगे, और जब उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा उस दिन तो ये पब्लिक हो गया था कि वो क्रॉस वोटिंग करवाएंगे तभी जितवाएंगे। जब वो क्रॉस वोटिंग करने के लिए निकले तो उन्होंने पूरी ताकत लगाने के बाद 40 में से 6 विधायक वो तोड़ पाए। 3 तो इंडिपेंडेंट थे, वो तो कांग्रेस के थे नहीं, कांग्रेस के समर्थन दिया था उन्होंने, लेकिन वो समर्थन कभी भी वापस ले सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट है, उन पे कोई कानून भी नहीं लागू होता। लेकिन कांग्रेस के 6 ही तोड़ पाए, इससे ज्यादा नहीं तोड़ पाए। इसका मतलब ये 6 तोड़ने के बाद इन्हें इन 6 विधायकों को इस्तीफा देना होगा, तब भी कांग्रेस सत्ता में बनी रहेगी टेक्निकली। उसके बाद ये 6 लोग जब बाई इलेक्शन में, जो लोकसभा के साथ हो सकते हैं, बाई इलेक्शन में यदि बीजेपी के टिकट पे जीत के आ गए 6 की 6, फिर वो 31 आंकड़ा होगा, क्योंकि 25 बीजेपी के हैं, 6 31 होंगे, और यदि ये 3 उधर जाते हैं इंडिपेंडेंट तो फिर खेल होगा। तो इसमें टाइम है अभी।
सरकार इमीडिएटली जाती हुई दिखाई नहीं देती। सर कहा लेकिन यह जा रहा है कि कल कांग्रेस सवेरे कल जो है राज्यपाल से मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग और राज्यपाल भाजपा समर्थित ही हैं। तो अब राज्यपाल से जब मिलेंगे और ये बात कहेंगे कि अल्पमत में है, इनसे जो है बहुमत सिद्ध करवाइए, तो राज्यपाल तो आदेश दे देंगे कि बहुमत सिद्ध करिए। बिल्कुल करिए, बहुमत सिद्ध होगा तो व्हिप जारी होगा, जो व्हिप का उल्लंघन करेंगे वो सस्पेंड होंगे। तो सरकार फिर नहीं करती। सस्पेंड भी हो जाएंगे सर, फिर भी तो 34-34 ही बचेंगे सस्पेंड। मान लीजिए ये 34 कहां से बचेंगे? देखिए, अच्छा हाँ। सस्पेंड होने के बाद हाउस की स्ट्रेंथ 62 हो जाएगी 68 से। फिर 62 में 34 ताकतवर होते हैं, मेजोरिटी में आ जाते हैं, क्योंकि 62 में 32 पे मेजोरिटी है आपके 34। क्योंकि सस्पेंड होने के बाद हाउस की स्ट्रेंथ भी तो कम होगी। और अभी स्पीकर कांग्रेस का है, मान लीजिए यदि स्पीकर गलत निकलता या स्पीकर ही स्विच ओवर करता, तो फिर स्पीकर क्या करता, जब हंगामा होता तो निष्कासन करता, और निष्कासन करने के बाद फिर बीजेपी का खेल होता। लेकिन अभी स्पीकर कांग्रेस का है और वो कांग्रेस के साथ है, ये एक प्लस पॉइंट है। महाराष्ट्र में स्पीकर का ही नहीं थे, डिप्टी स्पीकर थे, और गवर्नर ने जो हाउस बुलाया था वो इलीगल गलत हुआ था, ये सर्वोच्च न्यायालय ने दिया हुआ निर्णय है। कोई गवर्नर ये काम करेगा नहीं। हाँ, विश्वास का अविश्वास का मत जब बोलेंगे तो वो बोलेंगे कि भाई सदन जब आएगा तो अविश्वास का प्रस्ताव पारित करिए, जब सदन लगेगा तो अविश्वास का प्रस्ताव लाइए, या अभी बजट सेशन है वहां पे, वहां अविश्वास का प्रस्ताव लाइए। गवर्नर के पास जाना, ये सारी एक्सरसाइज इसलिए होती है कि अखबार में छपते रहना चाहिए, मीडिया में चर्चा का विषय होते रहना चाहिए, और आम जनता में ये जानना चाहिए कि कांग्रेस नाकारा पार्टी है, इनको सत्ता में चुनाव जीत के दिया तो भी संभाल नहीं पाए और सरकार गिर रही है। सर एक ये सवाल हवा और बना है। के, ये हवा बनाना है, ये पीआर एक्सरसाइज है, और गोदी मीडिया जी। इसके लिए उनके पास है ऑलरेडी। मतलब उसी से शुरू टेक्निकली करेंगे। हिमाचल सरकार प्रदेश गिरी, की अभी सरकार बच गिरी, रही है। अभी सरकार बची हुई दिखती है मुझे। यदि और 8-10 लोग निकल गए, मतलब 2/3 जाने होंगे, 40 में से 30 लोगों को जाना होगा, जी और वो मुझे दूर की कौड़ी लगती है। तो सर जिस तरीके की जी। और तस्वीरें हम आज देख रहे प्रिया हैं जी कि एक सवाल मेरा है, एक वेबपोस्ट में ले सवाल जा मेरा रहे है। हैं आज विधायकों को। हाँ। आज पूरे दिन सर एक वर्ड की सबसे ज्यादा चर्चा रही, अंतरात्मा की आवाज, और वो सबसे ज्यादा आई उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में बहुत अंतरात्मा आत्मा की आवाज आई। जो लोग कसमें खाते थे कि कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, समाजवादी पार्टी का जेल से नेताजी ने जिताया, फलाना ढिमकाना, सब कुछ सुनाई दे रहा था। तो ये अंतरात्मा की आवाज जनता जो है, इसको परिभाषित करिए सर। लोग जानना चाहते हैं आज की तारीख में अंतरात्मा की आवाज राज्यसभा चुनाव और एमएलसी के चुनावों में नेताओं के भीतर से क्यों फूटने लगती है? यदि अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग अपना लाइव प्रोग्राम है, इसी बीच में कोई भजन पास में लाउड स्पीकर पे जोर जोर से गाने लगे, तो फिर हमारी बातें हम एक दूसरे को भी नहीं सुना पाएंगे और ना जनता सुन पाएगी। जब एजेंसी की आवाज बड़ी हो जाती है, जो जांच एजेंसियां जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तो अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती, वो दब जाती है। और यही अंतरात्मा की आवाज इन 7 लोगों में दबी हुई है। ये 7 लोग जो गए, हर एक का चिट्ठा है। कोई बाहुबली है, कोई धनबली है, किसी के बेटे के खिलाफ एफआईआर है, तो किसी की खुद की जांच चल रही है। किसी की पति की हत्या करने वाले को ठिकाने लगाया, इसलिए उसको एक आत्मसंतोष है, इसलिए उसकी अंतरात्मा की आवाज पति के हत्यारे की हत्या करने वाले के साथ है। हरे का कारण है भरत जी, हर इंडिविजुअल को आप तलाशिए। आप लखनऊ में बैठे हैं, मेरे से बड़ी जन्म कुंडली आपके पास है सबकी। सर ये तस्वीरें दिख तो रही है जब कि किस तरीके से मनोज पांडे के नाम जो है वो उसके ऊपर तख्ती लगाई जा रही है। वो तो मुख्य क्या सचेतक थे, विहिप जारी करते थे वो। लेकिन भाई साहब, उनकी भी आय से ज्यादा संपत्ति की जांच चल रही है। यदि आपको ये कहा जाए कि आपको या तो जेल जाना है, संपत्ति कुर्क की जाएगी, या आप हमारे साथ एक वोट कर दीजिए, तो आदमी समझता है कि जीवन भर जो अकूट कमाई मैंने की है वो सरकार में जमा होने के बजाय मैं इधर चला जाऊंगा।
इनकी देखिए, राजनीति और अंतरात्मा ये फिर एक विरोधाभास है भरत। राजनीति में अंतरात्मा कहाँ होगी? जी। और अंतरात्मा की आवाज देने वाले स्वयं अंतरात्मा उनकी कहाँ होगी? जो झोला भगवा कपड़ा पहन के गंदी मां बहन की गाली देता है, उसकी अंतरात्मा कहाँ हो सकती है? जो गोरखपुर में जाके पिठेश्वर बनते हैं और लखनऊ में आने के बाद नेता बनते हैं, उनकी अंतरात्मा डबल डबल स्टैंडर्ड की है। आत्मा हो तो अंतरात्मा की आवाज सुनेगा, यहां तो आत्मा मर गई है। अच्छा अशोक सर, नहीं तो जिस तरीके से क्या आरोप लग रहे हैं, क्या गोरखनाथ का पीठ राम को मानता है? अशोक सर, देखिए, मेरा एक सवाल है, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि सुबह नाश्ता करने के लिए तमाम आए एमएलएज और हमारा साथ नहीं दिया, वो बदल गए, जो सुबह नाश्ता खाने आए उन्होंने नमक का कर्ज नहीं अदा किया। उत्तर प्रदेश में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। तो क्या इस तरह के जो इस तरह की बातें हैं, इस तरह की सुगबुगाहट क्या पहले से पार्टी को लगती नहीं है सर? क्या मुख्यमंत्री सुक्खू जो है हिमाचल प्रदेश के, क्या उनको कुछ भी सुगबुगाहट नहीं लगी होगी कि ये तमाम लोग बागी हो रहे हैं? मुझे लगता नहीं, है कि सुक्खू ही नहीं, सुक्खू अखिलेश जी को भी ने, तो पता लगा होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अखिलेश यादव को भी मैंने पता कहा ना, लगा होगा। इन तमाम लोगों ने सलीम जावेद से स्क्रिप्ट लिखवा के लेते हैं और ये फिल्मी डायलॉग बोलते हैं कि नमक का हक अदा नहीं किया। जो नमक का हक अदा करते हैं, उन्होंने कितने जगह नमक का हक अदा किया? यदि इतिहास निकालूंगा तो कोई चेहरा नहीं जो उजड़ा माथे से सामने आ जाए। हमाम में सब वैसे ही बैठे हैं, क्या बताएं? किस किस अंतरात्मा की आवाज करेंगे? कल तक आप कांग्रेस को गाली दे रहे थे, आज कांग्रेस के साथ है, आप अंतरात्मा की आवाज कहते हैं। कल तक जैन सब कुछ था, आज जैन कुछ भी नहीं, अंतरात्मा की आवाज कहते हैं। किस अंतरात्मा, किसकी अंतरात्मा की आवाज? कल तक कांग्रेस के अध्यक्ष कहते थे कि हमको जरूरत नहीं इनकी, आज पैर चाटने में पड़े हैं, समाजवादी पार्टियों के पैरों में पड़े रहते हैं। किस अंतरात्मा की आवाज, किस नमक हरामी की बात करते हैं? जनता के साथ नमक हरामी करते हुए जिनको शर्म नहीं आती, उनसे उनसे ये नमक हरामी वगैरह ये शब्द, ये अपमान है उन शब्दों के। सभी राजनीतिक दलों को, आप अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे, दूसरे के सर पे ठिकरा मत फोड़िए। मैंने पहले ही कहा, भेड़िया घुस चुका है घर में, गांव में। बिल्कुल बिल्कुल, आप आपके जानवर, आप आपकी बचत खुद करिए। भेड़िए को गाली मत दे, भेड़िए की नेचर है, वो उठा के ले जाएगा। ये आपको आपका बचाव करना है। आपने क्या बचाव किया? क्या आपने सारे एमएलए पहले से गार्डबंदी कर दी? जो 7 एमएलए थे उनको उठा के लाते, उनको साथ में रखते, वहां से आप कर्नाटक चले जाते, कौन रोकता आपको? हिमाचल वालों को तो 40 ही एमएलए थे, 40 की 40 एमएलए उठा के कहीं चले जाते। डीके शिव कुमार रक्षा करता उनकी, वोटिंग के टाइम पे चार्टर आता, उतरता, वोट करके चला जाता। क्यों नहीं किया? आप किसके भरोसे रहे? या फिर सुक्की कोई बात नहीं सुनता? प्रियंका गांधी तो सीधा कंट्रोल रखती ना हिमाचल में। बिल्कुल सही बात है। तो आज उनको भी जवाब देना होगा। सिर्फ हिमाचल में स्वागत करवाने के लिए नेता नहीं होते, उसका दायित्व होता है। हिमाचल की जनता ने यदि कांग्रेस को सत्ता में लाया है और इनके विधायक यदि इनके साथ नहीं है, तो ये पार्टी का भी उतना ही दायित्व है उस हिमाचल के जनता के प्रति, जिन्होंने बीजेपी के कुशासन के लिए आपको सुशासन के लिए दिया था, बीजेपी के कुशासन को हटा के। तो आपने क्या किया? मैंने इसीलिए कहा कि आपको वहां पर डीके शिव कुमार जैसे लोगों की जरूरत है, अविनाश पांडे जैसे लोगों की जरूरत है। लेकिन वहां बिकता कौन है? इन लोगों को हमेशा साइडलाइन किया जाएगा और जगह दी जाएगी राजू शुक्ला जी को। क्या राजू शुक्ला जी का कंट्रीब्यूशन है? राजनीति में आए तब से जोड़ तोड़ से ही करते आ रहे हैं। जो अपने लिए राजनीति करे, स्वार्थ के लिए राजनीति करे, उसको पार्टी से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। और पार्टी यदि बागडोर देती है किसी राज्य की उसको, तो आप आत्महत्या कर रहे हैं। ये एक बार नहीं 10 बार प्रूव होता है। जो लोग पार्टी को जितवाते हैं उनको राज्यसभा नहीं मिलती। हाँ, ऐसे लोगों को राज्यसभा मिली जाती है। क्यों? जिसपे आरोप लगती है कि उसका एक पैर तो बीजेपी में रहता है।
राजीव शुक्ला कम समय कांग्रेसियों के साथ और ज्यादा समय बीजेपी के साथ निभाते होंगे, यदि अमित शाह के बेटे को मैं बीजेपी का मानूं तो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तो ये अशोक तो सर। होना ही तो था। ये जिस तरीके से राज्यसभा चुनावों में हमने जो देखा, जो तस्वीरें सामने आई, वो साफ तौर पर बता रही है कि लोकतंत्र कहाँ है। अगर हम सीधे तौर पर देखें तो लोकतंत्र कहाँ है अशोक सर? 2014 के बाद जब देश को आजादी ही मिली है, हाँ। तो अब ये देश 10 साल का छोटा देश है, क्या लोकतंत्र हाँ, पनपने में टाइम लगेगा? बिल्कुल ठीक बात है। और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 400 सीट हम लेकर के आ रहे हैं, एनडीए पूरे 400 पार इस बार लेकर आएगा। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, किस तरीके से लेकर आएगा? कोई रास्ता नहीं बताते हैं मोदी जी। क्या इस तरीके से जोड़ तोड़ करके लेकर आएंगे? तो आज हम इसी पर आपको चर्चा कर रहे थे। देखिए, और अभी भी आपको जी। 400 चाहिए ना प्रज्ञा जी, हाँ। आपको 400 चाहिए। आप पेड़ मत कीजिए, आप आम खाइए, 400 मिल जाएगी आपको, ऐसे ही मिलेगी, किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद ऐसे ही मिलेगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो अभी हम इसी पर चर्चा करते रहेंगे। अशोक सर, आपने समय लिया, आज मैंने आपका बहुत सारा समय ले लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ऐसे ही समय समय पर हमारे साथ अच्छा जुड़ते रहिए। प्रज्ञा जी, एक बड़ी खबर आ गई है। उत्तर प्रदेश के आंकड़े आ गए हैं। संजय सेठ जीत चुके हैं, जया बच्चन जीत चुके हैं, और समाजवादी पार्टी के जो तीसरे कैंडिडेट थे आलोक रंजन, वो हार चुके हैं। और संजय सेठ को आखिरकार जीत मिल गई है। संजय सेठ आखिरकार जीत गए हैं। और ये देखिए, मैं रोक रही हूँ अखिलेश यादव तीसरे कैंडिडेट के लिए कह रहे थे कि हमने उतारा इसलिए था ताकि हम गद्दारों की पहचान कर पाए। गलत बात है, सीटों पर भारतीय जनता गलत बात पार्टी और है। 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को, कई समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, कई विधायकों को ये रिजल्ट अच्छा लगेगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लठ हम खाए, दिन भर पसीना हम बहाए, और जब राज्यसभा हो तो कोई अधिकारी आके राज्यसभा ले। ये अधिकारियों के राजनीति में एंट्री, ये कार्यकर्ताओं का अपमान मानता हूं मैं, कम से कम। क्या समाजवादी पार्टी में राज्यसभा लाए कोई था ही नहीं नेता, सैकड़ों पड़े। लेकिन किसी पत्रकार को राज्यसभा देना, किसी उद्योगपति को राज्यसभा देना, ब्यूरोक्रेट को राज्यसभा देना, ये उस राजनीतिक दल की बैंकरप्सी दिखती है। बैंकरप्सी है। किसी कलाकार को लेना बैंकरप्सी है। आपको उनकी जरूरत पड़ती है, क्यों? क्या पढ़ने लिखने सोचने वाले लोग नहीं है क्या समाजवादी में, जो आलोक रंजन की आपको जरूरत पड़ रही है? ऐसे कई चीजें हैं प्रज्ञा जी, जब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। मुझे इस वक्त मैं स्क्रीन पर दिख नहीं रही हूँ, मुझे नहीं पता दर्शक मुझे देख पा रहे होंगे कि नहीं। अशोक सर, क्या मैं स्क्रीन पर दिख रही है प्रज्ञा जी? आप बड़ा दिख रही हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि मुझे मेरी स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा था कि मैं हूं कि नहीं। चलिए, लेकिन अशोक सर, एक बात तो बिल्कुल तय है कि बीजेपी हर तरीके से सत्ता में आना चाहती है, कैसे भी करके, कुछ भी करके, किसी भी रास्ते को अपना करके। मैंने आपको कहा कि 2014 के बाद राजनीति के मायने बदले हैं, बदल गए। आप राजनीति गलत करते कब तक कहेंगे? 10 साल हो गए कहते कहते। हाँ। अब इन्हीं से लड़ना है तो इन्हीं के तरीके से लड़ना पड़ेगा। वही डीके शिव कुमार ने किया, तुम हमारे मत तोड़ो, मैं ही तुम्हारा तोड़ के लेके आता हूं। अब बीजेपी वहां नहीं कह सकती कि कांग्रेस ने गलत किया, अलोकतांत्रिक किया, राजनीति की हत्या की, लोकतंत्र की हत्या की, पैसा दिया, खरीदा, प्रलोभन दिया, स्टेट एजेंसी से डराया। ये सारे आरोप बीजेपी नहीं लगा सकती, इसलिए बीजेपी शांत है। सिर्फ एक स्टेटमेंट आया कि जो हमारा क्रॉसओवर जिसने वोट किया उस सदस्य पे हम कार्यवाही करेंगे, फुल स्टॉप। क्या कार्रवाई करेंगे अशोक सर? अरे मैं वही तो कह रहा हूं। अब बोलेगा भी तो क्या बोलेगा अध्यक्ष बेचारा? हाँ। आपका आदमी कैसा उधर चला गया, चुपचाप सहना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने बबूल का पेड़ बोया है, आम तो नहीं आएंगे, और जब कांटे आएंगे तो चुभेंगे सबको, क्योंकि वो पेड़ उस आंगन में है जिसे भारत कहते हैं, और ये लोकतंत्र है जहां पेड़ के इर्द गिर्द सभी को घूमना होता है। अच्छा, जो रिजल्ट प्रज्ञा जी, ये पूरी सूची हमने
जी, पूरी सूची, पूरा रिजल्ट इस समय स्क्रीन पर आ चुका है। 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 8 की 8 जीत चुकी है उत्तर प्रदेश में। 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जो जीतना था वो जीत चुकी है। बीजेपी के आरपीएन सिंह, क्योंकि सर हम लोग लाइव इसी उसमें कर रहे थे 8 बजे से कि रिजल्ट अब आएगा, तब आएगा, अब आएगा, तब आएगा, फिर आ गया हिमाचल प्रदेश का खेला, फिर उत्तर प्रदेश में काउंटिंग रुक गई और अब रिजल्ट ये पूरा आया है उत्तर प्रदेश के भीतर से निकल के कि आरपीएन सिंह जो मुझे है वो लगता है चुनाव जीत चुके हैं। जो जो समाजवादी ने जो स्टेटमेंट दिया कि हम तो गद्दार ढूंढना चाहते थे इसलिए हाँ, तीसरा कैंडिडेट उतारा, ये उन्होंने कर्नाटक से उधार लिया। जेडीएस का उम्मीदवार जब हारा कर्नाटक में, तो देवगौड़ा साहब के यहां से स्टेटमेंट आया कि बार बार हमको ये बोला जा रहा था कि आपकी पार्टी टूट रही है, मेरी पार्टी इंटैक्ट है ये बताने के लिए मैंने उम्मीदवार उतारा था। उसने मेरी पार्टी में गद्दार नहीं ये दिखाने के लिए उम्मीदवार उतारा, और समाजवादी पार्टी कहते हैं कि गद्दार ढूंढने के लिए उम्मीदवार उतारा। मुझे दया आती है ऐसे राजनीतिक दल पे कि जिन्हें चुनाव तक इंतजार करना पड़ता है पार्टी के गद्दार ढूंढने के लिए। ऐसे पार्टी का भविष्य पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। बिल्कुल बिल्कुल अशोक सर। भरत जी जी, आप अपनी बात थैंक पूरी यू सर, कर आपने इतना हाँ। समय दिया। बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया धन्यवाद, सर का, हमने बहुत थोड़ा धन्यवाद, समय मांगा था और बहुत बहुत लंबा समय लिया। थैंक यू धन्यवाद, सर। धन्यवाद, धन्यवाद।